द्वितीय विश्व युद्ध सिर्फ एक जंग नहीं थी, ये वो मोड़ था जिसने दुनिया का नक्शा और हमारा भविष्य हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। चलिए समझते हैं कि ये महाविनाश आखिर शुरू कैसे हुआ और इसकी विरासत क्या है। तो हमारी कहानी शुरू होती है उस चिंगारी से जिसने पूरी दुनिया को अपनी चपेट में ले लिया। फिर हम देखेंगे कि कैसे स्टालिनग्राद में युद्ध का पासा ही पलट गया। इसकी जो अकल्पनीय मानवीय कीमत थी उसे समझेंगे और आखिर में जानेंगे कि इस राख से एक नई दुनिया ने कैसे जन्म लिया। देखिए, दूसरे विश्व युद्ध की जड़ें असल में पहले विश्व युद्ध की राख में दबी हुई थीं। अपमान, गुस्सा और आर्थिक तबाही, इन सब ने मिलकर एक और बड़े और भी भयानक संघर्ष के लिए जमीन तैयार कर दी थी। इस पूरे संघर्ष के केंद्र में नाजी पार्टी की एक बहुत ही खतरनाक विचारधारा थी। उनका मानना था कि जर्मनी का उद्धार सिर्फ और सिर्फ नस्लीय शुद्धता और दूसरों पर कब्जा करके ही हो सकता है। ये सोच इस बात से साफ झलकती है। सोचिए, जर्मनी में वर्साई की संधि का अपमान और ऊपर से महामंदी की मार, लोगों का मनोबल पूरी तरह टूट चुका था। और इसी हताशा के माहौल में नाजी पार्टी जैसे कट्टरपंथी आंदोलनों को फलने फूलने का मौका मिल गया, क्योंकि वो आसान समाधान का वादा कर रहे थे। हिटलर का सत्ता में आना मतलब हैरान कर देने वाली तेजी से हुआ। कुछ ही सालों में वो एक राजनेता से एक ऐसा तानाशाह बन गया जिसका सिर्फ एक ही मकसद था, नस्लीय सफाया और पूरी दुनिया पर कब्जा। तो जैसे जैसे नाजी जर्मनी की ताकत बढ़ती गई, सोवियत संघ के साथ उसका टकराव तय था। और पूर्वी मोर्चे पर एक शहर में जो लड़ाई हुई, उसने पूरे युद्ध का इतिहास ही बदल दिया। स्टेलिनग्राद की लड़ाई का पैमाना हमारी कल्पना से कहीं ज्यादा बड़ा था। ये एक बहुत ही क्रूर शहरी युद्ध था, जहां सैनिक घर घर और गली गली में एक दूसरे की जान के दुश्मन बने हुए थे। यहाँ पर सोवियत संघ की जीत एक गेम चेंजर थी। इसने जर्मन सेना यानी वेयरमार्क्ट के कभी ना हारने वाले मिथक को हमेशा के लिए तोड़ दिया और दुनिया भर में मित्र देशों की सेनाओं के अंदर एक नई उम्मीद जगा दी। और इसीलिए ये सिर्फ एक लड़ाई नहीं थी, ये असल में वो पल था जहां से युद्ध का पलड़ा मित्र देशों की तरफ झुकना शुरू हो गया था। सैन्य रणनीतियों और ऐतिहासिक लड़ाइयों के इन सब आंकड़ों के पीछे इस युद्ध की सबसे दर्दनाक सच्चाई छिपी है, और वो है वो कीमत जो आम इंसानों ने अपनी जान देकर चुकाई। नाजी जर्मनी और उसके सहयोगियों ने एक पूरी योजना के साथ यूरोप की यहूदी आबादी को खत्म कर दिया। इस नरसंहार को हॉलोकॉस्ट कहते हैं, जिसमें लगभग 60 लाख लोगों की जान ले ली गई। ऐसी ही क्रूरता हमें एशिया में भी देखने को मिली, जहां जापान की यूनिट 731 ने इंसानों को इंसान नहीं बल्कि बस प्रयोग की एक चीज समझा। उन्होंने हजारों कैदियों पर ऐसे भयानक मेडिकल एक्सपेरिमेंट किए जिनके बारे में सोचना भी मुश्किल है। और युद्ध का अंत एक ऐसे हथियार से हुआ जिसकी दुनिया ने कभी कल्पना भी नहीं की थी। परमाणु बमों ने पलक झपकते ही लाखों लोगों की जान ले ली और इंसानियत को एक नए न्यूक्लियर युग में धकेल दिया। इतने बड़े बड़े आंकड़ों के बीच ये शब्द हमें एक इंसान की कहानी से जोड़ते हैं। ये आवाज़ एक हिबाकुशा की है। ये नाम उन लोगों को दिया गया जो उस परमाणु हमले में बच गए थे। उनकी गवाही हमें याद दिलाती है कि हर नंबर के पीछे एक इंसान था। कुल मिलाकर इस युद्ध में मरने वालों की संख्या होश उड़ा देने वाली है। करीब करीब 7 से 8.5 करोड़ लोग। जैसा कि हम देख सकते हैं, सोवियत संघ और चीन ने सबसे भारी कीमत चुकाई। करोड़ों लोगों ने वहां अपनी जान गंवाई। लड़ाई तो खत्म हो गई, लेकिन इससे शांति नहीं आई, बल्कि एक नए तरह के ग्लोबल टकराव की शुरुआत हुई। युद्ध के बाद पुराने यूरोपीय साम्राज्य तो बिखर गए। उनकी जगह दुनिया में 2 नई महाशक्तियां उभरी, अमेरिका और सोवियत संघ। और इनके बीच शुरू हुआ एक वैचारिक टकराव जिसे कोल्ड वॉर या शीत युद्ध कहा गया। तो इस नई दुनिया की पहचान कुछ बड़ी चीजों से हुई, जैसे भविष्य में युद्ध रोकने के लिए संयुक्त राष्ट्र का बनना, परमाणु हथियारों की होड़ से पैदा हुआ डर और दुनिया भर में जो औपनिवेशिक शासन था उसका खत्म होना। आखिर में सबसे बड़ा और चौंकाने वाला सच ये है कि इस युद्ध ने दुनिया की 3% आबादी को खत्म कर दिया। ये सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है, ये उस तबाही का पैमाना है जिसने देशों की सीमाओं से लेकर हमारी सोच तक सब कुछ हमेशा के लिए बदल दिया। और इसलिए ये सवाल हम सबके सामने है, इतिहास के इस सबसे भयानक संघर्ष से हमने सच में क्या सबक सीखा है
और क्या हम ये पक्का कर सकते हैं कि ऐसा दोबारा कभी न हो?